हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, AIBRF ने एक लेटर लिखे हैं IBA को, किस बारे में, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का ऊपर और सम रिटरीज इशूज। तो चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं डिटेल में वो सर्कुलर AIBRF ने। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सर्कुलर ऑल इंडिया बैंक रिटेज फेडरेशन का, डेटेड 5 जुलाई 2025। रेड में लिखा है, देखिए 6th कॉन्फ्रेंस का उनका स्लोगन है, पेंशन अपडेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज। तो ये अच्छा लिखा गया है, लेकिन इसके ऊपर जोर से काम करना चाहिए, स्ट्रांगली डिमांड करना चाहिए पेंशन अपडेशन के लिए। नेक्स्ट, ये एड्रेस लेटर हुआ है टू द चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई regarding group medical insurance renewal for 2025-26 some retirees issues। उसके बाद वो लिखे हैं कि we find from the communication under circulation in social media that Indian Bank Association IBA and in-service union have signed settlement on 13th June 2025 modifying certain term and condition of the group medical insurance scheme applicable to employees and retirees। 13/6 को साइन किए हैं, पिछले साल जो था उससे कुछ मॉडिफिकेशन ला के। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या क्या मॉडिफिकेशन है। उसमें वो पहले बोले हैं कि मॉडिफिकेशन में जॉइंट पॉलिसी रहेगा दोनों का, वर्किंग एम्प्लॉयज़ एंड रिटायरीज का, और उसमें इंक्रीज किया गया बेस पॉलिसी का अमाउंट कितना, तो सब अवार्ड स्टाफ के लिए 4 लाख टू 4 लाख किया गया, 3 से 4 लाख किया गया। पहले 3 था, उसको एनहांस करके 4 लाख किया गया फॉर अवार्ड स्टाफ। ऑफिसर अप टू स्केल 5th 5,25,000 एंड ₹7 लाख फॉर स्केल 6th एंड एबोव, जो है उनके लिए 7 लाख लिमिट किया गया है। अभी जो एग्जिस्टिंग लिमिट था अवार्ड स्टाफ 3 एंड ऑफिसर्स 4 लाख, उसको बढ़ा के इतना किया गया है। वी अंडरस्टैंड द सेम एनहांस्ड लिमिट वुड बी एप्लीकेबल टू रिटायर्ड स्टाफ टू अंडर कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड पॉलिसी। कंबाइंड पॉलिसी क्योंकि ये है, उसीलिए जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होगा वो रिटायरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो उसी के आधार पर वो बोल रहे हैं कि जो बेस पॉलिसी इंक्रीज होगा तो उसके वजह से क्या होगा, प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा रिटायरीज के लिए, और रिटायरीज के लिए ये बियर करना अनएफोर्डेबल होगा फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिटायरीज, इन पर्टिकुलर फॉर दोज रिटायर्ड फ्रॉम सब स्टाफ एंड क्लरिकल कैडर बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड पेइंग कैपेसिटी। Because of affordable factor, we are afraid a large number of retirees would be forced to opt out of the scheme and will have to manage their health issue without insurance, making retired life risky and uncertain। प्रीमियम बढ़ जाएगा तो विदाउट कवर इंश्योरेंस लेंगे ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, वो बिना कवर में रिस्क लेंगे, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद इन व्यू ऑफ दिस, इसीलिए वो रिक्वेस्ट किए हैं कि floating one need-based policy of ₹3 lakhs on reasonable premium cost for this vulnerable section of retirees, in addition to the combined policy already agreed in the settlement dated 13/6/2025. It will be good support to the retirees under welfare scheme। वो बोल रहे हैं वो जो स्कीम है तो वो रहेगा, ठीक है रखिए, उसके साथ साथ एक रिटायरीज के लिए 3 लाख का फ्लोट कीजिए, ताकि रिटायरीज के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन अगर उनको ऑप्शन दे दिया जाता है, किसको 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 6 7 तक चाहिए, 7 भी कोई बेस पॉलिसी में ले लिया तो सब टॉपअप लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑप्शन होने से अच्छा रहेगा रिटायरीज के लिए। एनीवे नेक्स्ट, उसके बाद वो लिखा है, वी फाइंड फ्रॉम डिटेल ऑफ सेटलमेंट डेटेड 13/6/2025 दैट सुपर टॉप अप पॉलिसी विड बिकम पार्ट ऑफ द सेटलमेंट का पार्ट होगा, और उसको को क्या करेंगे, टेंडर करेंगे। इंश्योरेंस एंड LI प्रोसीजर वुड बी फॉलोड फॉर सुपर टॉप अप पॉलिसी। ये होना चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाला को छोड़ देते हैं तो मर्जी से प्रीमियम रखते हैं, उसका भी कंट्रोल में होना चाहिए ताकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन दूसरा चीज़ जो लिखे हैं, अभी सुपर टॉपअप को क्या किए, 1 2 और 3 लाख
पहले 5 लाख तक था, अभी 3 लाख की है, वो अच्छा नहीं है। 3 लाख से उसको 5 लाख ही रहना चाहिए। और उसको जो LI होगा, जिसका सबसे कम बिड होगा उसी को देना चाहिए। और प्रीमियम उसके लिए रीजनेबल है कि नहीं, वो इंश्योरेंस को देखना पड़ेगा। इट इज़ आवर हिम्बल रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर दिस एस्पेक्ट एंड एनहांस सीलिंग फॉर सुपर टॉप ऑफ पॉलिसी टू ₹5 लाख, 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ाने के लिए। और 1, 2, 3, 4, 5 जिसको जो चाहिए वो उतना अवेल करना चाहिए, वही भी इसमें होना चाहिए ऑप्शन। ये है सर्कुलर विथ respectful regards, yours sincerely, Mr. S.C. Jain, General Secretary. Copy to constituent of UFU with the request to take up the above issue of retirees for resolution. उनको कॉपी भेज दिया UFU का जितना कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन एक चीज़ इधर कहीं भी उन्हें लिखे हैं कि इसका जो प्रीमियम है बेस्ट पॉलिसी का, उसको बैंक को बियर करना चाहिए। क्लियर कट डिमांड होना चाहिए, पहला डिमांड होना चाहिए कि इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक को ही बियर करना है। ये डिमांड उधर ये कहीं भी मेंशन नहीं किए। एनीवे, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।